मैंने कहा मैं योगी हूं और कर्मयोगी हूं, और मैं योगी हूं कर्मयोगी हूं ये भी एक सेकेंडरी बात है। मैं इस समाज के लिए, इस पूरी मानवता के लिए और इस पूरे यूनिवर्स के लिए कितना उपयोगी हूं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं यदि योगी होने में किसी को तकलीफ है, कर्मयोगी बोलने में भी किसी को तकलीफ है, तो मैं उपयोगी वाली बात करता हूं। अभी तक हमने करीब 1 लाख लोगों को डायरेक्ट रोजगार से जोड़ा है और करीब 1 करोड़ किसानों को ये जो पतंजलि का पूरा विविध आयाम है इसके साथ जोड़ा है। 5 साल का हमारा सपना है और इसको हम हकीकत में तब्दील करके दिखाएंगे। 5 साल में कम से कम 5 लाख लोगों को सीधे तौर पर रोजगार देंगे और 5 करोड़ लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार देंगे। ये उपयोगिता है पतंजलि की। और ये मेरी जिंदगी का एक मकसद है कि आज करीब 25 लाख करोड़ रुपए का हम पूरी दुनिया से इंपोर्ट करते हैं, उसमें चीन से करीब 4 से 5 लाख करोड़ के बीच का है। और हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी, डिफरेंट इंडस्ट्री में करीब 25 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था पर, आंतरिक अर्थव्यवस्था पर विदेशी कंपनियों का कब्जा है। करीब 50 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था पर विदेशी कंपनियों का कब्जा है। मेरी जिंदगी का सपना है कि आने वाले 5-10 वर्षों में इस देश में करीब 100 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होना चाहिए और उसमें 1 लाख करोड़ की भागीदारी में पतंजलि की ओर से करना चाहता हूं। ये मेरा देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक सपना है। तो इसमें क्या गलत है? मैं आयुर्वेद को एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तौर पर देखना ही नहीं चाहता हूं। उसके लिए करीब 250 करोड़ की हमने अभी लैब बना दी है। मैं साइंस बेस्ड स्पिरिचुअलिटी पर विश्वास करता हूं। संस्कृतियों के नाम पर संघर्ष और उसके नाम पर नफरत और घृणा का मैं पक्षधर नहीं हूं। इसलिए आयुर्वेद में एक एक जड़ी बूटी के ऊपर, योग के एक एक आसन, प्राणायाम, मुद्रा के ऊपर अनुसंधान हो। तो अभी आयुर्वेद को पूरी दुनिया में फूड सप्लीमेंट के तौर पर और दूसरे तीसरे रूप में मानते हैं, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के रूप में मान्यता नहीं है। आने वाले 5-10 वर्षों में मैं आयुर्वेद को एलोपैथी से भी ज्यादा पूरी दुनिया में गौरव मिले और पूरी दुनिया नेचुरल मेडिसिन की तरफ लौटे, ये करना चाहता हूं। और इससे पूरी देश की अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। मैं एजुकेशन में चाहता हूं कि लोगों को संस्कारों के साथ शिक्षा मिले, उसमें कोई मजहबी अनुवाद की बात ना हो, बल्कि सभी संप्रदायों, मत, पंथों के जो सार्वभौमिक, वैज्ञानिक, पंथ निरपेक्ष और सर्वसमावेशी सत्य हैं, उनका समावेश हमारी शिक्षा में, सभी पंथ और मजहबों की। और ऐसी शिक्षा जिसमें एक तरफ मूल्यों की बात हो और दूसरी तरफ न्यू वर्ल्ड के साथ, साइंस टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्टिविटी भी हो। तो गाय के ऊपर लोग बहुत हाय तौबा करते हैं। अब इनसे पूछो कि भैया वो गाय का करोगे क्या, कोई उत्तर नहीं है। मैं अगले साल तक आपको हिंदुस्तान में 50 किलो दूध देने वाली गाय दे दूंगा, और इसी हिंदुस्तान वाली गाय की नस्ल से। तो हम प्रोडक्टिव काम करने में विश्वास रखते हैं। बाकी सब दिशाओं में जो काम कर रहे हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक क्षेत्र में, व्यापारिक, राष्ट्र के लिए मंगलकारी हो।